दोस्तों, बिहार अध्यापक भर्ती 4.0 के लिए हम लोग सामान्य ज्ञान का अध्ययन कर रहे हैं। हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास में आज ये चैप्टर तीसरा है। ईस्ट इंडिया कंपनी और भारतीय और क्षेत्रीय राज्य से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट बीपीएससी ने कभी एग्जाम में पूछा है उसको कवर करेंगे, क्योंकि इसमें बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सभी भर्तियों के पेपर के क्वेश्चन ही इस बुक में दिए हुए हैं। दोस्तों, इस बुक का आज हम लोग 11वां वीडियो कंप्लीट करने जा रहे हैं। अगर इसके 10 वीडियो जो हैं कंप्लीट हो गए हैं, आपने नहीं देखे तो उसकी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उसमें प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। तो बिना देरी किए अब हम लोग शुरू करते हैं। बिहार के किस क्षेत्र में फतेह शाही विद्रोह हुआ था? तो फतेह शाही जो विद्रोह हुआ था इस सारण में हुआ था। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फतेह शाही विद्रोह सारण में हुआ था। फतेह शाही का विद्रोह ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ बिहार के सारण जिला भारत में अंग्रेजों के खिलाफ कई विद्रोहों में से पहला विद्रोह था। यह विद्रोह छापामार युद्ध था। फतेह बहादुर शाही अपने अनुयायियों के साथ जंगलों में भाग गए और अंग्रेजों के खिलाफ छापामार युद्ध लड़ते थे। आगे क्वेश्चन नंबर दूसरा है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान टीपू सुल्तान की राजधानी के रूप में प्रसिद्ध था? तो टीपू सुल्तान की जो राजधानी थी वो श्रीरंगपट्टनम थी। इसका ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। टीपू सुल्तान की राजधानी श्रीरंगपट्टनम थी। टीपू ने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में फ्रांसीसियों से प्रेरित होकर जैकोबियन क्लब की स्थापना की। स्वतंत्रता के वृक्ष को लगाया। टीपू की वीरता से प्रभावित होकर उसके पिता हैदर अली ने ही उसे शेर ए मैसूर की उपाधि दी। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था तो शाह शुजा से। इसका ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से नवाबों में प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों से कौन पराजित हुआ था? तो ये सिराजुद्दौला हुआ था। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से किसने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं की थी? तो हैदराबाद का निजाम। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्रदान की थी। तो 12 अगस्त 1765 को शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी प्रदान की थी। इलाहाबाद संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था? तो ए मोहम्मद राजा खां को बनाया था। इलाहाबाद की संधि 1765 के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मोहम्मद राजा खां को बंगाल के लिए नायब दीवान बनाया, जो मुर्शिदाबाद में रहकर कार्य करता था। राजा सिताब राय को बिहार का नायब दीवान बनाया, जो पटना में रहकर कार्य करता था। निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को वजीर गाजीउद्दीन ने दिल्ली में दाखिला नहीं होने दिया था? तो ए शाह आलम द्वितीय है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? तो एक ही थी टीपू सुल्तान के साथ। आगे क्वेश्चन नंबर 10वां है, बक्सर का युद्ध लड़ा गया था। तो ये लड़ा गया था 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को लड़ा गया था। ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था, ये आपका चौथा चैप्टर है। तो इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं हम लोग उसको भी कवर कर लेते हैं, क्योंकि बीपीएससी ये जैसे एग्जाम्पल है आपके सामने 68 में बीपीएससी 2022 में ये क्वेश्चन आया हुआ। किसने बंगाल में महालवारी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत की थी? तो ये शुरुआत की थी लॉर्ड हॉल्ट मैकेंजी ने। इसका सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसके द्वारा किसानों को उनकी खेती की जमीन से अलग कर दिया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा स्थायी बंदोबस्त के तहत। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, रैयतवाड़ी व्यवस्था प्रारंभिक रूप से प्रारंभ की गई थी। तो ये तमिलनाडु में प्रारंभ की गई थी। क्वेश्चन नंबर चौथा है, भारत में कपास की पैदावार के लिए कृषि विभाग की स्थापना की मांग की थी। तो ये मैनचेस्टर कॉटन सप्लाई एसोसिएशन। इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में अंग्रेजी शासनकाल का सबसे भयंकर अकाल निम्नलिखित में से किसके दौरान पड़ा था? तो 1876 से 78 के बीच में। इसका बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। भारत के लिए अकाल संहिता की सिफारिश
किस आयोग द्वारा की गई थी? तो ये स्ट्रैची आयोग के द्वारा की गई थी। होंज चार्जेस ब्रिटेन में भारतीय सरकार के खर्चे समाहित थे, तो इसका ई ऑप्शन राइट आंसर है। इसका व्याख्या देखते हैं, वीडियो स्किप नहीं कीजिएगा। तो ब्रिटिश व्यापार से जो अवशेष हासिल होते थे उससे तथाकथित होम चार्जेस या देशी खर्च का निपटारा होता था। इसके तहत ब्रिटिश अफसरों व्यापारियों द्वारा अपने घर में भेजी गई निजी रकम, बाहरी कर्जे पर ब्याज और भारत में काम कर चुके ब्रिटेन अफसरों के पेंशन शामिल थे। देशी खर्च भारत संपत्ति दोहन का महत्वपूर्ण अंग था। मद्रास में रैयतवाड़ी पद्धति को किसने प्रारंभ किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा थॉमस मुनरो। वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार मानता है, ये रैयतवाड़ी प्रथा थी। इसका भी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ब्रिटिश काल में कृषक वर्ग को किसने प्रताड़ित किया था? तो जमींदारों ने किसानों को प्रताड़ित किया था। निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत में प्रथम रेल लाइन स्थापित की गई थी? तो ये लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। अतः सदैव सहमति के साथ अक्सर वाणिज्य मंडल के निर्देशों पर भारत सरकार चलती है, इसे व्हाइट मैन्स वार्डन कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा ने कहा है। आगे पुस्तक अ ब्रिटिश अपॉर्टी एंड ब्रिटिश रूल इंडिया के लेखक बताना है, तो दादा भाई नौरोजी हैं। रजनी पामदत्त ने कहा वे साम्राज्यवाद से लड़ते थे और सहयोग भी करते थे। उन्होंने उस राजनैतिक गठबंधन के बारे में क्या कहा? तो 14 नंबर का ये ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया गया था? तो ये जमींदारों के साथ किया गया था। बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण था भू राजस्व का राजस्व निर्णय करना। 18वीं सदी में बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन के उत्तरदायी था के लिए, तो ये था ब्रिटेन को निर्यात करने वाले माल पर उच्च तट कर। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया नामक पुस्तक लिखी थी दादा भाई नौरोजी ने। दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे अधिक क्वेश्चन पूछा जाने वाला जो टॉपिक है वो है 1857 का स्वतंत्रता संग्राम। दोस्तों इस टॉपिक से बीपीएससी 4.0 में श्योर है कि क्वेश्चन आएंगे, तो इसलिए इसका वीडियो सेपरेट बनेगा, कल आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।